बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम, मैं हूं असद हमज़ा। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 20 डिस्कस करेंगे। सेल साइज़ एंड शेप। इससे पहले हमने रिलेशनशिप पढ़ा था सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है और उसका फंक्शन किस तरह डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे, सेल साइज़ एंड शेप, कि सेल का जो साइज़ वो कितना होता है और उसकी शेप कैसी होती है। तो इनमें होते हैं जी सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल, बिल्कुल छोटे सेल्स होते हैं जिनके अंदर आ जाते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का सबसे जो छोटा सेल है, बैक्टीरिया जो सबसे छोटा है उसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, जिसका जो डायामीटर है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक होता है। इसके बाद सेकंड आ जाते हैं जी बल्किएस्ट सेल। बल्किएस्ट कहते हैं जो बड़े सेल्स हमारे पास होते हैं, तो उनके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं बर्ड एग्स की। जो एग्स होते हैं वो बल्की होते हैं, यानी कि बड़े साइज़ के अंदर होते हैं। उनकी वजह यह है कि उनके अंदर मौजूद होता है लार्ज अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर मौजूद होते हैं जो कि डेवलपिंग करते हैं यंग्स की। और इसके बाद थर्ड आ जाती हैं जी लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल ऐसे होते हैं जो कि लार्ज होते हैं सेल्स के अंदर, जिनका साइज़ जो है वो थोड़ा सा लार्ज होता है, लंबे होते हैं बेसिकली वो। तो इनके अंदर एग्जांपल है 2 सेल्स की। एक है जी मसल सेल्स और सेकंड है नर्व सेल्स। मसल सेल्स का पीछे हमने काम पढ़ा है कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने मूवमेंट करवानी होती है हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी को मूवमेंट करवाते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो हरकत में जाती है। और इसके बाद है जी नर्व सेल्स, जिनका काम है कि ये ट्रांसमिशन करवाते हैं मैसेज की। ट्रांसमिशन मैसेज की कैसे? हमें नर्व सेल्स के बारे में पता है कि ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में मौजूद होते हैं, दिमाग में मौजूद होते हैं, और इनका काम है ट्रांसमिशन करना मैसेज की। ट्रांसमिशन मैसेज की कैसे करवाते हैं ये, कि जो पैगाम है वो ब्रेन से लेकर बॉडी की जानब जाते हैं, और जो बॉडी से पैगाम होता है उसको ब्रेन तक लेके आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं हमारे मैसेज को ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक। तो इनका साइज़ जो है ये लॉन्गेस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर मौजूद होते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिनका काम ये है कि उन्होंने कैरी करना होता है ऑक्सीजन को, यानी कि उनके पास एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है हेमोग्लोबिन, जो कैरी करती है ऑक्सीजन को। और इसलिए हम कहते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये स्मॉल होते हैं साइज़ में, और इनका जो डायामीटर है वो 8 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी कि इतने ज़्यादा ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। अब इनका साइज़ स्मॉल इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर इन्होंने मूव करना होता है। मूव करवाने के लिए, मूव किस लिए करना होता है? क्योंकि इसके पास जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक इन्होंने पहुंचाना होता है। तो इनको वहां तक पहुंचाने के लिए टीनिएस्ट ब्लड वेसल्स, बिल्कुल जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, बिल्कुल बारीक सी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें से गुजरना पड़ता है, जिस तरह के कैपिलरीज हैं। तो इसलिए इनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इसके आगे है जी स्टूडेंट्स सरफेस एरिया ऑफ लार्ज एंड स्मॉल सेल्स, कि जो सरफेस एरिया है किसी लार्ज सेल्स का और स्मॉल सेल्स का वो कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले 2 MCQs हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जिसको आपने जहन में रखना है कि जो लार्ज सेल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो लेस होता है, लो होता है, और जो वॉल्यूम होता है उसका वो हाई होता है। यानी कि जो लार्जर सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया लेस होगा और वॉल्यूम उनका हाई होगा, और जो स्मॉलेस्ट सेल्स होंगे उनका जो सरफेस एरिया होता है वो हाई होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होगा वो उनका लो होता है। अब अगर हम इनके फार्मूलाज को देख लें, तो जो एरिया है उसको निकालने का तरीका यह है कि लेंथ मल्टीप्लाई विथ।
और जो वॉल्यूम है ये लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और साथ में हाइट भी इसके होती है। तो अब हम एक क्यूब शेप्ड सेल की एग्जांपल ले लेते हैं कि सेल जो है उसको किस तरह हम उसके सरफेस एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एक क्यूब शेप्ड सेल जो है, क्यूब कहते हैं कि वो जो क्यूब शेप है उसके 6 साइड्स होती हैं। जो क्यूब हमारे पास मौजूद होती है उसकी 6 साइडें होती हैं। तो एक लार्ज जो हमारे पास क्यूब का सरफेस एरिया है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए लेंथ और विड्थ जो है ना उसे मालूम होनी चाहिए। तो जो लार्ज क्यूब होती है उसका जो सरफेस एरिया है, उसकी जो लेंथ है वो 30 माइक्रोमीटर है और जो विड्थ है उसकी वो 30 माइक्रोमीटर है, यानी कि लेंथ भी और जो विड्थ है ये दोनों 30 माइक्रोमीटर होंगी। तो अब एक लार्ज क्यूब है, लार्ज क्यूब जो एक क्यूब है उसके अंदर हमें मालूम है कि 6 साइडें होती हैं। लार्ज क्यूब के अंदर साइडें कितनी होंगी? 6। अगर स्मॉल क्यूब है तो उसके अंदर भी कितनी साइड्स होगी? 6, क्योंकि क्यूब जो है वो 6 साइडों से मिलके बनती है। तो 6 जो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है लेंथ से और विड्थ के साथ। तो हमारे पास लेंथ भी 30 है और विड्थ भी 30 है। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो एक लार्ज क्यूब है उसका सरफेस एरिया 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर आया। तो ये है इसका साथ यूनिट है। इसके बाद अगर हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब, कि हमारे पास अगर एक स्मॉल क्यूब है तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है। एक स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया, जब हमने लार्ज क्यूब ली है तो लार्ज क्यूब में जो लेंथ और विड्थ है वो दोनों 30 हैं, लेकिन जो स्मॉल क्यूब है तो उसके अंदर जो लेंथ है वो भी कम हो जाती है और विड्थ जो है वो भी कम हो जाती है, और लेंथ इसकी 10 माइक्रोमीटर है और जो विड्थ है वो भी इसकी 10 माइक्रोमीटर ही होगी। तो सरफेस एरिया जो है एक स्मॉल क्यूब का, तो सबसे पहले हमने क्यूब की साइड्स लिखनी है कि क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। अब इसकी लेंथ भी 10 माइक्रोमीटर है, मल्टीप्लाई करना है इसकी विड्थ के साथ और वो भी है 10 माइक्रोमीटर। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो ये 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर आया। तो अब हमने मालूम ये करना है कि जो 27 जो है स्मॉल क्यूब्स हैं हमारे पास, उनका सरफेस एरिया कितना होगा। 27 स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक स्मॉल क्यूब है ना उसका सरफेस एरिया कितना होता है। तो एक स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया हमने देखा कि ये 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर है। तो अब अगर हम बात करें कि 27 जो स्मॉल क्यूब्स हैं उनका सरफेस एरिया कितना होगा, तो 27 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर से, तो ये आएगा 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता चला कि जो लार्जर सेल्स हैं उनका जो सरफेस एरिया है वो वॉल्यूम के लो होता है और इनका जो वॉल्यूम है वो हाई होगा। तो स्टूडेंट्स, तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि जो लार्जर सेल है उसका सरफेस एरिया लो है और जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका सरफेस एरिया हाई है विद रिलेशनशिप टू वॉल्यूम। यानी कि सरफेस एरिया लो है तो वॉल्यूम हाई है, अगर सरफेस एरिया हाई है तो वॉल्यूम उसका लो हो गया है। तो जिसमें हमें नज़र भी आ रहा है कि जो स्मॉलेस्ट क्यूब्स हैं उनका हाई है और जो लार्जेस्ट हैं उनका लो होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सेल के साइज़ और इसकी जो शेप है उसके बारे में डिस्कस किया है कि जो सेल है वो स्मॉलेस्ट भी सेल्स होते हैं
बल्किएस्ट होते हैं यानी कि बड़े बड़े होते हैं, और लार्जेस्ट सेल्स हैं। इसके अलावा हमने ह्यूमन के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उसका काम और उसके डायमीटर के बारे में भी पढ़ा। इसके अलावा जो सरफेस एरिया है इसके अंदर हमने ये MCQs पे के तौर पे याद रखने वाली चीज़ें हैं कि ये सरफेस एरिया पे किस तरह डिपेंड कर रहा होता है। तो क्यूब शेप के अंदर जो एक लार्जर क्यूब सरफेस एरिया वो कितना है, स्मॉलेस्ट का कितना है, और एक जो है उसका कितना होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगली वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम।